गाड़ियों की हेडलाइट की ये रोशनियाँ जब अंधेरे की आगोश में आकर अंगड़ाइयाँ लेती हैं तो ये एहसास वजूद में आता है कि अब रात जवान हो रही है। यूं भी आसमान से अगर नजर डालें तो शहर की इन रेंगती रोशनियों के बीच कुछ रंगीनियां भी नजर आ जाती हैं। ये वो रंगीनियां हैं जो कभी इस मुंबई शहर की खास पहचान हुआ करती थी, क्योंकि दिन के उजाले में दौड़ने वाला ये शहर कभी रात की फिजाओं में जागता भी था। और उन खामोश रातों की खूबसूरती ये थी कि शहर की हर गली हर कोचे में सजती थी रंगीन महफिलें। ये कैसी कैसी निचोली खेल जिंदगी, एक शोर, एक तड़प और एक खलिश, चाहे कुछ भी कह लो, मगर न जाने वो क्या कशिश थी जो कितने ही दीवानों को हर शाम हर रात खींच लाती थी यहाँ इन्हीं बार में। लोग इसे बियर बार के नाम से पहचानते हैं, लेकिन मैं इसे क्या नाम दूं? मेरे लिए तो ये वो दरवाजा था जहां मैं रोज अपनी रोटी कमाती थी। मैं इसी दर पर नाचती थी, गाती थी, मेहनत और मशक्कत से अपनी रोजी रोटी कमाती थी। लेकिन मेरे इस पेशे पर ही उठा दिए गए ढेरों सवाल और मेरी रोजी रोटी के इस ठिकाने को ठहरा दिया गया जिस्म फरोशी का बाजार। दर्द भरी मेरी ये दास्तान यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन मेरे दर्द का एक पड़ाव है साल 2005। हमने बहुत बेहतरीन जिंदगी जिया है भाई। हमारा जीने का कोई मकसद ही छीन लिया था सरकार ने। अभी हम नहीं जी पाएंगे। ये भगवान का शुक्र है कि अभी डांस बार चालू हुआ है, हम जिंदगी जी पाएंगे। हमारा बच्चे हैं, हमारा नातू है, हमारा पूरा संसार है। भाड़े का मकान में रहते हैं हम लोग को 3-3 दिन में मकान खाली करवाते। ऐसा जिंदगी हम लोग जिए हैं। कुछ लहरें कितनी खुशनसीब होती हैं, उन्हें किनारा मिलता है, लेकिन बाकी लहरों का क्या? वो तो बस समुद्र के सीने में ही दफन होने को मजबूर होती हैं। शायद मेरी तरह ही होती है उनकी जिंदगी भी। यूं तो जिंदगी के 8 और बरस गुजर चुके हैं। कभी कभी सोचती हूँ इन बीते 8 बरसों में दुनिया कितनी बदल गई है, लेकिन मेरी जिंदगी वो तो आज भी जैसे वहीं ठहरी हुई है। उसी साल 2005 में जब मुंबई के बियर बारों पर सरकार ने ताले लगा दिए थे। कितनी लड़कियां बेरोजगार हो गईं, जिनको बॉम्बे छोड़ के भी जाना पड़ा क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ जरिया नहीं था। सरकार का कहना था कि 4 लड़कियां ही काम कर सकती, लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि 40 की जगह 4 लड़कियां काम करेंगी तो बाकी की 36 लड़कियां कहाँ जाएंगी। पिछले 8 साल जितने दुख और मुसीबत से हमने निकाले हैं, ये सरकार समझ भी नहीं सकती है। रात को अक्सर जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए पहुंचती हूँ तो मुझे याद आती हैं 2005 से पहले की वो रातें। क्या दिन थे वो भी, जब शाम ढलती तो मैं सजने संवरने लगती। तैयार मैं बहुत अच्छे से होती थी। तब मैं थोड़ी जवान भी थी, दुबली पतली थी और पूरा मेकअप वगैरह करती थी, गहने पहनती थी, चमकीले कपड़े पहनती थी। 8 साल पहले यहाँ मुंबई के बियर बार में जो रौनक होती थी, जैसा माहौल था, वही 10 साल पहले भी था। ज्यादा फर्क नहीं आया था उसमें। मैंने जब एक्चुअली प्रोफेशन छोड़ा उसके 1 साल बाद जो है बैन लगा, लेकिन जब तक मैं काम कर रही थी और कई लड़कियां मैंने देखी, वो बात शुरू हुई थी कि बंद होने वाला ये बात की चर्चा शुरू हुई थी। तो उस वक्त बहुत सी लड़कियां जिन्हें मैं जानती हूँ वो अब्रॉड चली गई शोज करने के लिए, और कुछ लड़कियां जो हैं वो एस्कॉर्ट सर्विसेज में चली गई, कुछ लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में चली गई क्योंकि उनको लगा कि ये तो कभी भी बंद हो जाएगा।
तो उन्होंने या तो किसी को देश से दूर कर दिया या और भी गंद में गिर गई और भी ज्यादा उनके हालात खराब हो गए, और कुछ लड़कियों ने तो मैंने सुना सुसाइड भी कर लिया। बियर बार, ये लफ्ज सुनने में थोड़े अजीब से लगते हैं ना, और ऊपर से मैं बार डांसर। शरीफ जादों की दुनिया में तो इस लफ्ज को नीचे निगाह से देखा जाता है, लेकिन मैं क्या करती, मैं तो मजबूर थी। मुझे तो यही काम करना था क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट भरना था। लेकिन मेरी ये मजबूरी न सरकार को जरूरी लगी और न ही समाज को मंजूर थी, और इसलिए मुझ पर इल्जाम लगे कि बार डांसर अश्लीलता को बढ़ावा देती हैं। डांस बार में आने वाले ग्राहक अपना पूरा पैसा मुझ पर लुटा देते हैं और इससे उनके परिवार टूट रहे हैं, इसलिए डांस बारों पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो आज क्या चल रहा है? आज लड़कियों से मजबूरन वही काम कराया जाता है, जबरदस्ती। आज भी तो वही चल रहा है, और बैठने वाले लोग भी और कराने वाले लोग भी खुद वही हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था उस वक्त। तो उनको ये तब उस वक्त नहीं दिखाई देता था कि हम अपनी मर्जी से लड़कियों को पैसे देते हैं और आज हम उनको मजबूर करके उन्हें पैसे देकर उन्हें लेके जाते हैं। ये हुआ किस वजह से? सिर्फ डांस बार बंद होने की वजह से। जब तक डांस बार चालू था कोई लोग लड़कियों पे हावी नहीं हो पाते थे जितना आज हो पाते हैं। तो ये सब किया हुआ भी उन लोगों का, ये जो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा के इस चीज को बंद करवाया था। चांदनी बार हो या करिश्मा बार, मुंबई में बियर बारों के नाम तो कई थे, लेकिन हर बार की तस्वीर एक सी ही थी। इन बारों के बीच में डांस फ्लोर होता था, जहां ग्राहकों के बीच में मैं झूम कर नाचती थी। ग्राहक भी मेरे डांस का लुत्फ उठाते थे और मुझ पर खूब नोट भी लुटाते थे। बेशक ये पैसा मुझे मिलता था, लेकिन इस पैसे के और भी कई हकदार होते थे। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा तो बार मैनेजर की जेब में ही चला जाता था। बियर बार में मैं अकेले काम नहीं करती थी। लोग कहते हैं कि करीब 1.5 लाख लोगों का रोजगार चलता था इससे, लेकिन जब सरकार ने डांस बार पर बैन लगाया तो मेरी जैसी करीब 75,000 बार डांसर भी बेकार हो गई। इसमें काफी सारे मतलब घर के उनके जैसे वेटर है, स्टूवर्ड है, वॉचमैन से लेके तो मोहरी के लड़के से, वो भी गांव से आके मतलब इसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे। उनको भी अच्छा लगता था, उनकी भी फैमिली चलती थी। तो अभी जो लड़कियां है तो चलो अभी कुछ भी गलत सीधा करके उसको अपना घर चलाना है, मगर जेंट्स कहाँ जाएगा? उसके बेचारे के बाल बच्चे हैं, उनको भी यही काम आता है, उन्होंने यही सीखा है पहले से, तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी रोजी रोटी थी, उनकी भी रोजी रोटी चली गई। यूं तो डांसिंग के मेरे पेशे पर तोहमतें 1000 लगी, लेकिन मेरे सिर पर सबसे बड़ा इल्जाम तो ये था कि बियर बार ऐसे पिकअप पॉइंट बन गए हैं जहां से मुझ जैसी बार गर्ल को लोग अपनी जिस्मानी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ले जाते हैं। जिस्म फरोशी का संगीन इल्जाम लगा मुझ पर। परिवारों का टूटना, बार में अश्लीलता और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे आरोप भी मेरे ही सर पर मढ़ दिए गए। जैसे सरकार का मानना था कि ये वेश्यावृत्ति करती है, तो बैन लाने के बाद में ज़्यादा वो लोग को मजबूर होकर करना पड़ा, क्योंकि उनके पीछे भी फैमिली है, कमाने वाली वो अकेले ही होती है घर में। हमने पहले ही कहा था कि उसको एक घर की सदस्य की हिसाब से आप देखिए, आप सिर्फ बार गर्ल की नज़र से उसको मत देखिए। आपने भी शायद कभी सुना होगा कि फलां बार से 4 बार गर्ल्स को पकड़ा गया है और मुंबई पुलिस ने उन पर इनडिसेंट बिहेवियर एट अ पब्लिक प्लेस का आरोप लगाया है। अभी 6 साल पहले तक की ही तो बात है ये, जब ऐसी खबरें अक्सर सुनाई पड़ जाती थी। अब आप ही बोलिए, बार में ग्राहक को किसने बुलाया? बार मालिक ने बुलाया ना। और ग्राहक भी क्यों आया? क्योंकि ग्राहक को मेरा डांस देखना अच्छा लगता था। तो फिर बियर बार की बंद 4 दीवारी के अंदर अश्लील व्यवहार की मैं अकेली गुनहगार कैसे हो गई? इनकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है। तुमने रेड लाइट एरिया का क्या कर लिया? वो भी तो इतने सालों से है, वहीं पे खड़ा हुआ है और वहाँ पे एक्टिवली वहाँ औरतों का जो है व्यापार होता है वहाँ पे, आपने वो तो आपने बंद नहीं किया। तो फिर ये जो सिंगल आउट करके पिकअप कर लिया बिल्कुल कि एक लकी ड्रॉ निकाला और डांस बार पिकअप कर लिया आपने और उसके ऊपर बैन लगा दिया, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। वैसे तो मैंने ज्यादातर शोज बाहर किए हैं, यूएई में किए हैं, दुबई, अबू धाबी, मस्कट वगैरह में, लेकिन मैंने जितने भी बॉम्बे में शोज किए हैं मैंने देखा है कि कोई भी डांस बार पिकअप पॉइंट नहीं है। वो कोई होंगे एक आधा, लेकिन उनकी वजह से सारे बार लपेटे में आ जाएं, ये तो नाइंसाफी होगी बिल्कुल।
एक औरत किसी भी पेशे में हो सकती है, वो पार्लर में काम कर सकती है, वो एयरलाइंस में काम कर सकती है, वो शादीशुदा औरत, कोई भी औरत हो सकती है, वो इस पेशे में जा सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि डांस बार की ही लड़की जो है वो इस पेशे में जाएगी। ये कौन कहता है? मैंने ऐसी औरतों को देखा जो मैरिड औरतें थी, और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये पेशावर औरतें हैं, ये कॉल गर्ल्स हैं ये औरतें। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ जो डांसर है वही ये काम कर सकती है, वही ये काम करती है? एक दस्तूर है मुंबई का, वो दिन के उजाले में भागता है तो रात के अंधेरे में जागता भी है। ये मुंबई शहर का पुराना जुनून है। बहुत पुरानी बात नहीं है ये, जब यहाँ रात के अलसाए हुए अंधेरों के साए में बियर बार में जमती थी ऐसी खूबसूरत महफिलें। यूं तो बियर बार में बार डांस का ये सिलसिला अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन मुंबई में करीब 50 साल पहले बार गर्ल की ऐसी महफिलों का चलन आम हुआ था। एक वो दिन था और आज एक दिन ये है। मैं रुकी नहीं, मैं थकी भी नहीं। बार में अपने डांस से मैं हर रात लोगों के लिए रंगीन करती रही। लेकिन भीड़ के बीच मेरे इस तन्हा सफर को पहला ब्रेक उस वक्त लगा जब 8 साल पहले सरकार ने बार डांस पर बैन लगा दिया, और इसी के साथ मेरी रोजी रोटी का दरवाजा भी बंद हो गया। उस दिन के बाद से मैं ऐसी टूटी हूँ कि आज तक ना तो खुद को संभाल सकी हूँ और ना ही अपने परिवार को। मेरे पर जिम्मेदारी थी, मैं उस वक्त का महसूस भी नहीं कर सकती कि जैसे हमारे परिवार ने वो दिन सब निकाले हैं जब डांस बार बंद हुए थे। और ऐसा नहीं है कि आज की डेट में भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम ही है, लेकिन हम लोग वो जिंदगी कभी भूल नहीं सकते हैं जो हम लोगों ने बिताई है। बहुत कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में, बहुत कुछ हुआ है भाई। अभी ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिम्मेदारी सब पूरा मेरे ऊपर ही है। आदमी है नहीं, आदमी छोड़ दिया हुआ है। हमारी जिंदगी हमारे ऊपर ही है। बच्चा है, बहू है, बेटा है, नातू है, बेटी है, वो हम नहीं जी पा रहे। बाहर से सूना नजर आने वाला ये डांस बार अंदर से उतना ही रंगीन होता था जब मैं यहाँ घाघरा चोली पहनकर मस्ती में डांस करती थी। लेकिन अपने डांस से बार को रंगीन करने वाली मेरी जैसी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी आज बेरौनक हो गई है। जो जमा पूंजी थी वो भी कभी की खत्म हो गई। दरअसल जो पैसा मुझ पर बरसता नजर आता था उसका बड़ा हिस्सा तो बार मालिक की जेब में चला जाता था। रही बात ससुरी इज्जत की, तो वो तो मुझे कभी मिली ही नहीं। देखिए, प्रोस्टिट्यूशन ऐसी चीज है कि सारी की सारी औरतें नहीं करती हैं, और लाजमी है कि कुछ औरतों की जरूरत ज्यादा, क्योंकि डांस बाज में कभी कभी ऐसे दौर आते थे कि 10-10 दिन तक के कोई आ ही नहीं रहा है, पैसे ही नहीं बन रहे हैं। तो जिनकी नीड ज्यादा नहीं है वो चुपचाप चली जाती, लेकिन जिसकी नीड ज्यादा है वो बेचारी किसी को फंसा के जाकर वो सो जाती होगी और पैसे ले आती होगी। तो उसके लिए यू कांट होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये बिल्कुल ये एक बाजार है। मुझ पर लगे इल्जामों की तस्वीर का एक दूसरा पहलू और भी है। जो लोग कहते हैं ना कि बार में इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, तो इलीगल एक्टिविटी सिर्फ बार में ही नहीं हो सकती, वो थिएटर या सिनेमा हॉल में भी तो हो सकती है। फिर भी चलो, जितनी भी बुराइयां हैं वो बार में ही है, सरकार की ये बात एक पल को मान भी लेते हैं। तो फिर ये सब डिस्कोथेक में भी तो होता होगा, पब्स में भी होता होगा, तो फिर बैन करने के लिए सिर्फ ये बियर बार ही क्यों? आपने पब्स बंद नहीं किए, आपने 5 स्टार होटल के डिस्कोथेक्स बंद नहीं किए, आपने यही क्यों? क्योंकि यहाँ गरीब लोग नाचते हैं तो क्रिमिनल सारे यहाँ हैं। मतलब अब गरीब हो तो क्रिमिनल हो, गरीबों की डांस पार्टी हो रही है यहाँ पर तो क्राइम यहाँ होगा, सब कुछ यही सारी गाज। मतलब गरीब जो है वो हर तरह से मरता है। पहले गरीबी उसको मारेगी, बाद में पुलिस फोर्स मारेगी, फिर गवर्नमेंट कोई बैन लगाएगी, फिर बाद में लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, फिर लोग खड़े रह के बोलेंगे कि इनकी वजह से हमारा माहौल बिगड़ रहा है। नहीं, तुम्हारी इनकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है, तुमने रेड लाइट एरिया का क्या कर लिया? दुनिया चाहे कुछ भी कहती फिरे, लेकिन ये तो हमारी मजबूरी थी कि हमने इस पेशे को चुना। लेकिन जब हम डांस करते थे उस वक्त हम बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन आज की तारीख में बहुत मुश्किलें आ गई हैं हमारी जिंदगी में। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में। जिस वक्त हमारा सब कुछ छिन गया था, हम उस वक्त कैसे आपको महसूस दूं कि उस वक्त हम लोगों पे क्या बीती थी।
हम लोग तो अपने घर में बैठ के रोते थे कि आगे हमारी जिंदगी में क्या होगा, लेकिन फिर भी जीने का एक हौसला नहीं छोड़ा। थोड़ा बहुत जैसा था हम लोगों ने एडजस्ट किया है, लेकिन हम खुद के घर हमारे नहीं है, हम भाड़े पर रहने वाले हैं। आज हमारा बच्चा भी है, हम उसको पढ़ाना अच्छे से चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं इतना होगा तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से। छोटे छोटे बच्चे थे, घर पे बैठे थे, स्कूल से छुड़ा दिया था, आवारागर्दी कर रहे थे। अब ये अच्छा है कि हम लोग डांस करेंगे, 4 पैसा कमाएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी फैमिली अच्छी तरीके से रहेगी, हमारी माँ का इलाज अच्छा हो जाएगा। 40 साल से ज्यादा हो गए मुंबई में बार ऐसे ही गुलजार थे। कभी हम लोगों को न बार मालिक से तकलीफ रही, न कस्टमर की हम लोगों से कोई तकलीफ थी। कोई जबरदस्ती नहीं थी किसी कस्टमर की। हम अगर पुलिस की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी जो अभी उन्होंने बैन के बाद खड़ी की है। हाथ पकड़कर लेकर जाना, गला पकड़कर, बाल पकड़कर खींच कर लेकर जाना लड़कियों को डांस फ्लोर से उठाकर, ये तो गलत ही व्यवहार किया ना औरतों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, तब भी उन्होंने किया हमारे साथ। पुलिस से बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी भी हम लोग को बोलते हैं घर पे जाओ, जब भी हमारे पास कुछ नहीं रहता तभी हम लोग को बोलते हैं जाओ जाओ घर पे जाओ। पुलिस का प्रॉब्लम है, हम लोग पुलिस वाले से बहुत तंग आ गए हैं। आप खुद ही सोचिए, एक दिन में तो डांस बार चालू नहीं हुए ना। एक ही दिन में तो सारे के सारे 1.5 लाख लोग काम नहीं करने लगे थे ना इसमें, जैसा उन्होंने एक ही रात में इसे बैन कर दिया। 2005 से लेकर जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया, तब तक हमारे बार ओनर ने हमें जगह बनाकर दी थी कि जहां आप 1 रुपया कमाती थी वहां 8 आने में खुश रहो। तो हम तो वो भी करने को तैयार थे, मगर अभी 2.5 साल पहले उस पर भी बैन लग गया। हमको बेरोजगार कर दिया। पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां बॉम्बे से चली गई, कोई तो प्रोस्टिट्यूशन में उतर गई। वो तो लड़की आत्महत्या करके मर गई। 2-4 लड़की थी, वो जो हमारी खास सहेली थी वो आत्महत्या करके मर गई। कोई थी जो ये लाइन में उसको कुछ गुजारा नहीं था, वो गांव में सेटल हो गई। मुझे नहीं लगता है वो बात आएगी कभी इन महफिलों में जो पहले थी, लेकिन जब अगर मजबूर हैं और नई लड़कियां होंगी जो इसमें आएंगी जिन्होंने कभी डांस बार में काम नहीं किया, शायद उनके लिए नई दुनिया हो, तो दे माइट एंजॉय इट एंड ऑल। बट जो लड़कियां इसमें रह चुकी हैं और जो कर चुकी हैं 7 साल पहले, मुझे नहीं लगता है कि अब उनकी तबीयत करेगी कि दोबारा फिर से शुरू करें। कैसे देखते ही देखते 8 साल गुजर गए हैं और इस गुजरते वक्त के साथ मेरे हालात भी बहुत बदल गए हैं। मेरी जवान काया भी अब ढलने लगी है। अब मैं 45 बरस की हो गई हूँ, लेकिन मैंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। मैं अभी भी नाच सकती हूँ क्योंकि मैं बार डांसर हूँ। अभी भी मैं काम कर सकती हूँ और मेरे को हौसला है कि मैं अभी 5 साल तक काम कर सकती हूँ।